हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा एसएससी के, ठीक है, हरियाणा एसएससी द्वारा जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जारी हुआ है, ठीक है, सीएट का, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हो, एलिजिबल हो, ठीक है, केवल 12th पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके फॉर्म देने का फ़ायदा ये रहेगा कि इसके बाद जो हरियाणा में आने वाली सभी वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल होगे, ठीक है। तो फॉर्म कैसे भरना है सब कुछ आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। किसी भी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, फोटो अपलोड करना हो, फोटो को रिसाइज करना हो, उसका डायमेंशन चेंज करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ को अपलोड करना हो, किसी प्रकार का कुछ भी समस्या हो, सब कुछ आप अपने मोबाइल फ़ोन से आराम से कर पाओगे। इसके लिए किसी भी प्रकार के नए एसेट जैसे लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, बस आप ध्यान से देखिए, आप सब कुछ अपने मोबाइल से कर पाओगे, ठीक है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, इसको फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन एक बार देखना है तो एडवर्टाइजमेंट वाले पे आपको देखो क्लिक करके यहाँ से जाना है, ठीक है। इसका देखिए खुलेगा वेबसाइट, इसको आपको देखना है। ये देखिए करीब आपका 79 पेज में, ठीक है। तो 79 पेज में अपना इन्होंने पूरा समझा रखा है। तो किस चैप्टर में क्या चीज़ है, अगर आपको डाउट है आप जाके देख लेना, एक बार अच्छे समझ लेना, आप अच्छी तरह से एक बार इसको पढ़ लेना, इसके बारे में आपको सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो किसी भी चीज़ से अगर कोई भी डाउट आता है तो आज आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में उसका आपका आंसर देंगे, ठीक है। अब हमारा मुद्दा ये है कि हम फॉर्म को कैसे भरें, तो आइए हम उस पर बात करते हैं। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम देखो हम न्यू यूजर हैं, ठीक है। यदि आप एग्जिस्टिंग यूजर है तो देखो एग्जिस्टिंग यूजर वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए इंटर मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड डाल के, ठीक है, मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको सारा नोटिफिकेशन एक बार मिलेगा, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद फिर देखिए सब कुछ एक बार अच्छे से मिला लेना है, कब कब क्या कैसे है, ठीक है, कितनी साइज रहेगी, आप किस कैटेगरी से भरने वाले हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार रखना है, ठीक है। ये BC NCL से आप भरना चाहते हो तो आपको इतने सारे जो सर सभी सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना पड़ेगा, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट है तो एक बार फिर या हियर बाय डिक्लेरेशन क्लिक करना है, फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर रजिस्टर से प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर इसमें फिल कर देना है, फिर गेट OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर फिल करके गेट OTP पे क्लिक कर देना है, फिर अपना जो भी मोबाइल नंबर पे OTP आया उसको नीचे यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद उसी प्रकार से अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर अपना ईमेल आईडी को दोबारा इसमें इंटर करना है, री इंटर करना है, ठीक है। फिर गेट OTP पे क्लिक करना है, फिर अपना ईमेल आईडी यहाँ से दोबारा फिर आपको जो OTP प्राप्त हुआ उसको यहाँ पर नीचे यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अपना क्रिएट पासवर्ड में देखिए क्या है कि सपोज जैसे आपका नाम समीर है, ठीक है। सपोज यदि आपका नाम समीर है तो क्या करोगे, देखो आपने क्या करना, S कैपिटल लिख देना, ठीक है, A फिर MEER, ठीक है। उसके बाद क्या है एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ लगा दिया, ठीक है। फिर कोई भी 4 अंक लिख देना, जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ क्लास का 4 अंक लिख दिया, ठीक है, जैसे 2005 अपने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा एक अच्छा सा पासवर्ड बन जाएगा, इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको पासवर्ड अच्छा लगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर इसमें अगर किसी भी चीज़ की कमी होगी तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मैंने इसलिए बताया था कि कैसा पासवर्ड बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे होगा इस कैप्चा को इसमें फिल करके रजिस्टर एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए डिक्लेरेशन में आपको फिर से दिखाएगा एक बार आप रिव्यू करके कि भाई सब कुछ आपका सही है ना, आप श्योर हो ना, तो आप टिक करना है हाँ सब कुछ सही है, मैंने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर यस वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो आप एक स्टेप आगे आओगे, अब देखो आपका पर्सनल डिटेल फिल करना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल फिल करना है, जैसे हैव यू अप्लाइड हैव यू पार्टिसिपेटेड इन CET 1 2022, यदि आपने CET 1 2022 में अप्लाई किया था, ठीक है, तो यस फिल करोगे। उसके बाद फिर इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज पर प्रीवियस CET 1 2022, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे, ठीक है। यदि आपने अप्लाई किया था अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो इस पर क्लिक करके नया टैब खुलेगा, उसमें से अपना सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर इंटर DOB डेट ऑफ बर्थ प्रीवियस हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देंगे, फिर गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी पहले का डाटा था ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा, ठीक है। सपोज आपने कुछ नहीं किया, आप नए यूजर है, अभी एकदम आपने फ्रेश है, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल से देखो नो वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए अब हमारा सारा डाटा खुल गया। अब हमको जैसे जैसे जो चीज़ चाहिए हमको भरना है, और नाम वगैरह जो भी देंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी देंगे वो अपने क्लास 10th की मार्कशीट के अनुसार ही देंगे, इस बात का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लास 10th की मार्कशीट कौन सा आपने ये फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया, ठीक है, फादर्स नेम फिल किया, मदर्स नेम फिल किया। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। आधार नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, आधार नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद अपना आधार कार्ड का अपलोड करना है, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा, JPG रहने वाला है, ठीक है। 20 से 200 के बीच इसका साइज रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अभी आधार कार्ड है उसका हमने क्या किया, फोटो क्लिक किया। फोटो क्लिक करने के बाद अब हमको क्या करना है, इसको अच्छे से क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लिया। सेव करने के बाद यदि 200 KB के अंदर इसका साइज है तो हमें ऐसे डायरेक्टली अपलोड करने को हो जाएगा। यदि इसका साइज 200 KB से अधिक है तो हम क्या करेंगे, आपको प्ले स्टोर पे आना है और सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। जब अब इतना सर्च करोगे ना तो देखो आप लोगों को बहुत सारे ऐप मिल जाएगा, किसी भी ऐप के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने इमेज को फिर अपने इमेज को साइज को कम कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज हम इसकी बात करें तो इसमें देखो जाओगे, फिर इसमें देखो इसका इंटरफेस यही है। अब इसमें देखो सेम वही रहने वाला है कहानी कि
चूज़ फोटो बजाओगे, अपना फोटो चूज़ करोगे जिस फोटो पे आपको कार्रवाई करनी है, जिसका आपको साइज़ कम करना है, ठीक है। इसके बाद उसका साइज़ रख देना कितना 200 लिख देना, फिर एमबी से केबी सेलेक्ट करना, फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी इमेज का जो भी साइज़ होगा वो 200 केबी के अंदर में वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिर वही करना है, आने के बाद फिर अपन सिंपल सा चूज़ फाइल पे जाकर अपने फाइल मैनेजर से इसे अपना यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर होगा इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है, मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क कम से कम एक देना है, हो तो आप दो सकते हो। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपके शरीर पे कहीं भी अगर जैसे कट का मार्क हो, जला का निशान हो, ठीक है, किसी प्रकार को कोई भी मार्किंग वगैरह हो, ठीक है, तिल हो तो आप दे सकते हो। जैसे आपके माथे पर तिल है तो अमोल मार्क ऑन फोरहेड, ठीक है, ऐसा करके दे देना है, ठीक है। कोई इसमें ग्रामर का बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन ऐसे अपना मतलब मोटी मोटा आपको बता देना है। अगर कुछ नहीं है, अब एकदम कोई मार्क वगैरह आपके शरीर पे कुछ नहीं है तो आप नो मार्क NOMARK लिख दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। अगर खाली छोड़ दोगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए आपको अपना एड्रेस सेक्शन में अपना पूरा एड्रेस देना है। जैसे अब देखो अपना होम स्ट्रीट कॉलोनी नेम यहाँ पे दे देना है, फिर किस स्टेट से उसको दे देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेना, अपना विलेज या सिटी या सेक्टर चूज़ कर लेना, ठीक है। पोस्ट ऑफिस आपने चूज़ कर लेना, फिर पिन कोड यहाँ पे दे देना है, ठीक है। ये आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस था, ठीक है। अब उसके बाद क्या है पर नीचे परमानेंट एड्रेस है। अब हो सकता है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही हो, तो अब यहाँ पे देखो येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऊपर जो भरा होगा नीचे ऑटो भर जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसमें नो फिल करो और अपना अलग से परमानेंट एड्रेस पूरा दो, ठीक है। इस तरह से अपना पूरा आप एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के बाद फिर देखो सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो कैटेगरी के बारे में आपसे पूछा गया कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बोनाफाइड ऑफ रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो यदि आप येस फिल करते हो तो देखिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद फिर क्या है, अब देखो अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना है, जो भी डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको देना है। फिर सर्टिफिकेट इशू डेट देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी देना है। फिर उसका फिर क्या करना है, देखो इसका फिर आपको इमेज अपलोड करना है, ठीक है। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट सॉरी डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र होगा उसका फोटो क्लिक करोगे। फोटो क्लिक करने के बाद उसको रिसाइज करके अच्छे से गैलरी में सेव करोगे। यदि उसका साइज 200 KB से कम है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। यदि उसका साइज 200 KB से अधिक है तो जो मैंने विधि बताया उस विधि से उसके साइज को कम करना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 20 से 200 KB के बीच उसका साइज होना चाहिए, फॉर्मेट उसका JPG होगा, ठीक है। तो उसको उसी प्रकार से करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे आएंगे, फिर अपना कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो आपके जो भी कैटेगरी हो उसको उस हिसाब से अपना कैटेगरी आप अपना चूज़ करेंगे। और देखिए कैटेगरी में भी सेम वही कार्यवाही रहने वाले है। कैटेगरी में भी सेम अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है, सर्टिफिकेट इशू डेट देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किस अथॉरिटी वगैरह इशू उसको देना है, ठीक है। ये सब कुछ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट में लिखा होता है उस सर्टिफिकेट में, ठीक है। उसके बाद उसका आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो क्या होना चाहिए, फॉर्मेट मतलब JPG होना चाहिए, मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक कर दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर 20 से 200 के बीच इसका साइज होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि अपना जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका आपने फोटो क्लिक किया, फोटो क्लिक करके अच्छे से सेम वही कहानी है गैलरी में सेव कर लिया। सेव करने के बाद यदि इसका साइज चेक कर लेना है, यदि उसका साइज 200 के बीच से अधिक है तो ही इसे जैसे मैंने आप बताया उसमें डालकर इसको रिसाइज कर लेना है। नहीं है, यदि 200 के बीच से कम ही है तो डायरेक्टली आकर फाइल मैनेजर पर क्लिक करके यहाँ से इसको चूज़ कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि हैव यू एवर वर्कड और यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट या वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिस ऑन द डिपार्टमेंट ए बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एड इंस्टीट्यूशन अंडर हरियाणा गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आप किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार को, ठीक है, चाहे परमानेंटली काम कर रहे हो या किसी तरह से संविदा पे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इसमें आप यस या नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन या फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन है या फैमिली मतलब कि भूतपूर्व सैनिक के खुद हैं या उसके फैमिली मेम्बर हैं तो यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। आर यू डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। यदि आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है मतलब स्वतंत्रता सेनानियों का आश्रित है तो यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। डू यू बिलोंग टू PWD, मतलब कि यदि आप दिव्यांग जन से बिलोंग करते हो तो यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। आर यू एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, यदि आप एलिजिबल ESP हैं, एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है कि डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस फिल्ड अगेंस्ट यू, मतलब आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फिल किया अगेंस्ट हुआ है, जैसे कंप्लेन हुआ है कि FIR हुआ है तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यस या नो अपना फिल करना है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। अब देखिए एजुकेशन में आपको फिल करना है। अब एजुकेशन में देखो क्या फिल करना है, सेम वही चीज़, आप 12th पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद केवल 12th पास हो या 12th कर रहे हो या 12th 10+2 इक्विवेलेंट कंप्लीट किए हो, ठीक है, या 10+2 इक्विवेलेंट परसुइंग हो, अभी कर रहे हो, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है कि एडिशनल क्वालिफिकेशन अभी परसुइंग है, ठीक है। तो जो भी है आप अपना कोई एक सा चुनोगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपका डाटा देना है, ठीक है। डाटा में सिंपल अपना क्लास 10th का मैट्रिकुलेशन का वही देना है, ठीक है। ड्यूरेशन देना है, कोर्स टाइप देना है, स्ट्रीम क्या है, ठीक है, कॉलेज स्ट्रीम बोर्ड नेम क्या है, ठीक है, किस बोर्ड से आपने किया था, ठीक है, किस ईयर का था, रोल नंबर क्या था हाई स्कूल में, उसका फिर कितना परसेंटेज मार्क था,
ठीक है। परसेंटेज है तो परसेंटेज, नहीं तो सीजीपीए तो सीजीपीए, जो भी आपका सिस्टम है आप में, आपके मार्कशीट में जो भी आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है या मार्किंग सिस्टम है तो उसको यहाँ पर देना है, ठीक है। या तो परसेंटेज देना है या तो सीजीपीए देना है, ठीक है। इसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अच्छा, मतलब कि क्लास 10 का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर उन्होंने बोला है अपलोड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, देखो इन्होंने बोला है, अब एक चीज़ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। द फाइल टाइप ऑल डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। मस्ट बी लेस देन 5 MB, 5 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। ऑल परसुइंग कैंडिडेट मस्ट अटेंड द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर 31/12/2025 टू बी एलिजिबल, मतलब कि 31/12/2025 से पहले यदि आप इसका अपना सारा डॉक्यूमेंट लाते हैं तो ही आप एलिजिबल होगे, नहीं तो आप एलिजिबल अनएलिजिबल माना जाओगे, ठीक है। इसके बाद अब देखो सपोज हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास मार्कशीट है, तो हम क्या करेंगे, उसका हमको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। फोटो अपलोड करने के लिए फोटो में नहीं, हमको पीडीएफ अपलोड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोबाइल से फोटो क्लिक करेंगे, जो कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसके बाद हम अच्छे से क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लेंगे। अब हमारा काम है कि इसको हम पीडीएफ बनाए। ये क्या है, जेपीजी फॉर्मेट है। अब हमको इसको पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के लिए देखिए सेम वही कार्रवाई करना है। आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है जेपीजी टू पीडीएफ, बस इतना ही सर्च करना है, ठीक है। देखो पहला वाला मिल जाएगा, उसको खोल लेना है। सिंपल से देखो, आप इसमें प्रोसेस रहता है। सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर जो भी इमेज आपका था, जो भी आपने क्रॉप करके सेव किया था, उसको सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट आएगा कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। फिर वहाँ से आपका जो भी इमेज होगा ऑटो में पीडीएफ में कन्वर्ट होकर फिर आप अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फिर देखिए वही कार्रवाई रहने वाली है। चूज फाइल पर जाकर अपना फिर यहाँ से अपलोड कर देंगे। इसके बाद देखिए आपका फिर सेम वही कहानी, देखिए सेम वही आपकी कहानी खुलेगा। इसमें अब देखो अपना इंटर मतलब अपना नेम दोबारा से री एंटर करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ दोबारा से री एंटर करना है, ठीक है। फिर 12th का अपना डाटा देना है। जैसे 12th आपने किया साइंस से किया, ठीक है। फिर किस कॉलेज नेम से किया, नहीं किस बोर्ड से आपने किया, ईयर पासिंग किया है, रोल नंबर क्या, परसेंटेज, सेम वही चीज़। फिर इसी प्रकार से अपना 12th का भी अपना मार्कशीट वगैरह आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन है, तो उसके बाद देखो सेलेक्ट ड्यूरेशन पे आप क्लिक करके आप जितने भी ड्यूरेशन का होगा उसको आप यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे। फिर कोर्स क्या है, ITI डिप्लोमा है, अदर है, ठीक है, उसको चूज़ किया। फिर कोर्स सर्टिफिकेट किस स्ट्रीम से आपने किया है, ठीक है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ठीक है, किस ईयर आप किए थे, ठीक है, अपना रोल नंबर क्या था, कितने मार्क्स वगैरह पाए थे, सब कुछ अपना सेम ऊपर की तरफ भर देना है। फिर लास्ट में उसका सर्टिफिकेट भी वही पीडीएफ बनाकर वैसे ही अपलोड कर देना, ठीक है। फिर लास्ट में देखो आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह और अंडरटेकिंग आपको अपलोड करना है। देखिए अब क्या है, सिंपल सा देखो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये सोच समझ में आएगा। इसका देखो क्या क्या कंडीशन दिया है, इन्होंने दे रखा है कंडीशन कि फाइल साइज मस्ट भी जेपीजी, ठीक है, मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक कर लेंगे हो जाएगा। दूसरा चीज़ 20 से 100 के भी इसका साइज होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ और इन्होंने दे रखा है क्या कि 200 to 230 पिक्सल इसका हाइट और विड्थ होना चाहिए। तो ये हम कैसे बनाए, ठीक है। इसके देखो बनाने के लिए सिंपल सा फिर गूगल पे ले चलते हैं, आराम से बन जाएगा। गूगल पे जाकर देखो आपको सर्च करना है IM रिसर्च, ठीक है। IM रिसर्च सर्च करोगे पहली वेबसाइट पे ले जाएगी, इसको खोल लेना है, ठीक है। ये खुलते देखो यहाँ पर क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर देखो सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना जो भी इमेज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का इमेज अपने फोटो क्लिक किया था उसको अपने क्रॉप करके जो भी गैलरी में सेव किया था उसको यहाँ से अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद देखो नीचे आओगे, नीचे होने देखो यहाँ पे देखो यूनिट पहले से पिक्सल सेलेक्ट रहने देना है। विड्थ कितना कहा था उसने 200 पिक्सल का था, ठीक है। और हाइट कितना कहा था 230 पिक्सल का था, हमने कर दिया, ठीक है। और मैक्सिमम फाइल साइज उसने कहा था, ठीक है, मैक्सिमम फाइल साइज उसने 200 का था, ठीक है। तो मतलब देख लेना आप कितना का था, मुझे थोड़ा देना है, लेकिन जितना भी कहा था उतना करने के बाद फिर सिंपल सा आपको देखो ऊपर आओगे, यहीं पर देखो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर पाओगे। हमारे में इसलिए नहीं भी है चूँकि हमने कोई इमेज वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 100 के भी, ठीक है, 100 के भी ही इन्होंने बोला था, हमने 200 किया था, ठीक है। उसके बाद फिर देखो सिंपल सा फिर उसे आओगे, उस इमेज को यहाँ पर आराम से चूज फाइल पे करके अपलोड कर दो, ठीक है। सेम उसी प्रकार देखो अपना सिग्नेचर वाले कार्रवाई रहेगी। उसके बाद देखो इसी प्रकार से आपको अंडरटेकिंग भी डाउनलोड करना है, ठीक है। अंडरटेकिंग भी अपलोड करना है। अब जैसे अंडरटेकिंग क्या है, क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहाँ पर देखो क्लिक करोगे अनयूजर 7 आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, देखो एक सिंपल सा फॉर्म है, इसका जाकर आपको किसी भी CSC सेंटर से आपको इसका हार्ड में प्रिंट आउट इसका इस PDF का प्रिंट आउट निकलवाना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद फिर पेन से अपना सारा डेटा जो भी है आपको आराम से पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद फिर उसका आपको फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करने के बाद फिर जैसे मैंने बताया वैसे आपको इसको अपना रिसाइज करके फिर यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। सब कुछ करने के बाद जब आपका सब कुछ हो जाएगा, जब सब अपलोड हो जाएगा, ठीक है, इसके भी अपना अपलोड कर दोगे। फिर देखो इस पे टिक करना है, फिर देखो अब इसको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू में अपना सब कुछ मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जब सब कुछ सही है तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हैव यू फिल्ड द फॉर्म बाय योरसेल्फ, तो इसमें देखो यस या नो अपना फिल कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, फिर सबमिट OTR फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपका ऑप्शन खुलेगा, इसमें देखो वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे तो अपना मतलब क्लिक करके ना अपना आधार वेरीफाई कर लेना, तो इससे क्या होगा फ़ी कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको बहुत सारे कैटेगरी वगैरह पर भी निर्भर करता है कि कितना कम होगा, वो अपना देख लेना, लेकिन फ़ी वगैरह कुछ कम होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो फी करने के बाद फिर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना, या तो इसको वेरीफाई कर लेना या तो इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पे पेमेंट पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद देखिए आपका चालान वगैरह दिख जाएगा, अपना फिर देख लेना अपने हिसाब से क्या क्या कैसे है, ठीक है। एक बार सब कुछ मिलाना है इसको। इसके बाद देखो फिर कंटिन्यू वाले पे क्लिक करोगे, आपका कितना पेमेंट करना है वो सब यहाँ पे दिख जाएगा, सब कुछ आपका यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सीधे पेमेंट गेटवे पे स्विच कर जाओगे। फिर वहाँ से पेमेंट गेटवे खुलेगा और वहाँ से आप अपना जो भी है अपना पेमेंट जितना भी आपको बनता है आराम से पे करोगे। उसके बाद फिर अपने फॉर्म का प्रिंट आउट वहाँ से अपना निकलवा लोगे, ठीक है। तो ये था छोटा प्रोसेस जिसमें मैंने बताया कि भाई HSC CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म कैसे फिल करें। अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ बताने का प्रयास किया है, हर एक चीज़ बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कुछ चीज़ रह गया आपको ना समझ आए हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हो सके तो शेयर भी करें, ठीक है। और मिलते हैं हम इसी प्रकार का कोई नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़िए ध्यान से, फॉर्म भरिए, कोई डाउट होता है कमेंट में पूछिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।